चलिए अब सेकंड पैसेज 5 नंबर की देखते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर, द नेचुरल प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया इज द सॉइल। जो स्वाभाविक रूप से जो प्लेस है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु जीवाणु जिसको आप बोलते हो, इज द सॉइल क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से मतलब जो स्वाभाविक रूप से जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। जब जो है मिट्टी ड्राई मतलब सूख जाती है तो इट में बिकम अ डस्ट, मिट्टी सूख करके क्या बनती है, डस्ट बन जाती है। एंड बी कैरिड अबाउट इन द एयर, और इसको हवा में, डस्ट को कौन उड़ा ले जाता है, हवा, विद द बैक्टीरिया, और उसके साथ में क्या चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं। वन माइट थिंक दैट कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस कंट्री वुड बी अ मोस्ट अनहेल्दी, इसके कारण जो है कंट्री अनहेल्दी पोल हो गई। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान भटका तो नहीं समझ में आएगा, अनहेल्दी प्लेस। बट दिस इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। पर सही क्या है, देयर इज इन द कंट्री, ये कंट्री जो होती है और कंट्री के साथ जो हवा है, ऑलवेज मतलब हमेशा, मोर और लेस कम और ज्यादा मॉइस्चर से भरी होती है, टू विच जिसमें दीज डस्ट पार्टिकल्स, जिसमें जो डस्ट के अणु होते हैं, है ना, बिल क्लिंग चिपक जाते हैं मॉइस्चर वाली हवा में। ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प आएगा तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जो डस्ट वाली हवा होती है उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। एंड विच विल बी कैरिड टू द ग्राउंड, इनको कहाँ ले जाया जाता है, ग्राउंड में, जमीन पे चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर में जब हवा चिपक जाएगी तो वो थोड़ा सा बजनी बन जाएंगे तो सीधे धड़ाम से ग्राउंड में जाएंगे। अब वो देखिए, डस्ट में यदि कीटाणु रहे होंगे तो शायद वो कीटाणु भी ग्राउंड में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। वाइल इन द ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने वाले घरों में, जहां हम रहते हैं सिटी में, इन द सिटी द एयर इज यूजुअली ड्राई सो दैट द डस्ट बॉडीज फिल द एयर। जो है, जो सिटी की जो हवा होती है इतनी सूखी होती है कि वो हवा में डस्ट बॉडीज फिल द एयर, की जो डस्ट होती है वो हवा को भर देती है। किससे, डस्ट से। द ओल्ड फैशन डस्टिंग और स्वीपिंग, ओल्ड पुराने जमाने का जो डस्ट निकालने का तरीका था, साफ करने का तरीका था, वो क्या करता था, स्टर्ड अप द पार्टिकल्स, जो अणु होते थे उनको क्या करता था, फोर्स देता था, साफ तो करता था साथ में, और इसके बाद फोर्स देम, उनमें बल लगा देता था, बैक मतलब वापस लौटा देता था, इनटू द एयर अगेन, फिर से हवा में उड़ा देता था। किसको, डस्ट को। कौन सी हवा, जो शहरों में पाई जाती है, ठीक है, ओल्ड फैशन डस्टिंग, जो ओल्ड फैशन तरीके से जब करते थे। दैट इज वाई, वो इसलिए क्योंकि वैक्यूम क्लीनर आज यूज सो मच, इतना ज्यादा वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है आज, क्योंकि इंस्टेड ऑफ रूम, इसी कारण वैक्यूम क्लीनर का लोग प्रयोग करने लगे हैं। बस इतना ही आया, ये नहीं आके कंज्यूम करता कि क्या करता, प्रणाम करता, पर हम समझने की बात है। विच इज द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया, पहला विकल्प है, या प्रश्न कहेंगे बहुत सरल है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें आंसर हमको दिखाई दे रहा है। वाटर है नहीं है तो वाटर में क्रश लगा देंगे, तो सॉइल है, एयर, स्काई, तो सीधे सीधे कौन है, सॉइल है। चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रश्न में। वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूम बिकॉज, जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो बेटर देन होता है ब्रूम से, मतलब झाड़ू से, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर आर मोस्ट मॉडर्न, वैक्यूम क्लीनर मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न है, सही है ये भी विकल्प। ब्रूम आर ओल्ड फैशन, ब्रूम ओल्ड फैशन है, बिल्कुल सही है। वैक्यूम क्लीनर एब्जॉर्ब द डस्ट पार्टिकल्स, ये भी सही है। दे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल इनटू द एयर अगेन, फिर से जो है हवा में नहीं भेजते हैं। ये थोड़ा दुविधा वाला आंसर है, सारे आंसर जो भी व्यक्ति देखेगा वो सब अलग अलग तरीके से कहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब वैक्यूम क्लीनर मॉडर्न, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं कि वैक्यूम क्लीनर बेटर देन मॉडर्न से क्या संबंध है, ये अपन पैसेज में दिया, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं दिया है। ब्रूम आर ओल्ड फैशन, ठीक है, ब्रूम ओल्ड फैशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्यूम क्लीनर इसके अच्छा हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर क्यों अच्छा है, ये ब्रूम क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बैक कर देता है, जो डस्ट है उसको दोबारा फोर्स कर देता है और वापस हवा में उड़ने लगती है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, वैक्यूम क्लीनर्स ऑब्जर्व द डस्ट पार्टिकल्स, ये तो आया नहीं है, पर हम जानते हैं कि जो वैक्यूम क्लीनर्स होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, डस्ट के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेता है। अब पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, इसको भी जरूर रखेंगे। डी नंबर, पहले दूसरे तो है ही नहीं। दे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर अगेन, ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वो जो है डस्ट के पार्टिकल्स को हवा में दोबारा वापस वो दोबारा नहीं भेजते हैं, ऐसा कहीं नहीं आया है। अब सी और डी में हमें आंसर ढूंढना है। अगर सही देखा जाए सही मामले में तो करेक्ट आंसर इज सी, इसलिए
मैंने कहा ना सारे आंसर सही हैं, पर करेक्ट आंसर इज सी। चलिए थर्ड नंबर, द मॉइस्चर इन द कंट्री एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो अपन कंट्री का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। जो मॉइस्चर से भरी हुई हवा होती है, कंट्री मतलब किसी भी छोटे पे स्थान में, प्लेस में, गांव देहात में, वो उत्तरदायी होती है। फिलिंग द एयर विद डस्ट, ये आया है कि ये शहर वाले में आया है, डस्ट से भर देती है। फिलिंग द एयर, डस्ट, एयर को भरने में भी डस्ट, ऐसा नहीं आया है। जब सूखी हवा होती है तब उसमें जो है डस्ट भर जाती है। ये साफ नहीं आ रहा वीडियो, हाँ अब आ गया। फिर क्या है, टर्निंग टू द सॉइल इनटू डस्ट, ये टर्न हो जाती है सॉइल से मिट्टी में, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। रिटर्निंग टू द बैक्टीरिया टू द सॉइल, इसको रिजर्व करके रखेंगे। मेकिंग द कंट्री इन हेल्दी प्लेस, ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि पहले विकल्प में आ गया कि ये सही बात नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी। ये रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सॉइल, ये कहेंगे कि सर ये तो आया ही नहीं है पैसेज में, फिर आप कैसे आंसर कह रहे हैं? क्योंकि भैया वो कह रहा है कि जो वैक्यूम क्लीनर ऑब्जर्व द डस्ट पार्टिकल, नहीं, जो मॉइस्चर की हवा होती है वो वापस जो है मॉइस्चर जो होती है उसमें कीटाणु चिपक जाते हैं आकर के, और जैसे कीटाणु चिपक जाते हैं वो धड़ाम से नीचे आती है। और आपको मालूम है कि जो डस्ट होती है उसमें बैक्टीरिया होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, तो बैक्टीरिया साथ में कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। इससे करेक्ट आंसर इज सी। द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स, बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी ने डी लगाया था, अर्बन एरिया, पर अर्बन नहीं होता। सी नंबर करेक्ट आंसर इज द रूरल एरिया। ठीक है, एक में क्योंकि शहर आया है, फिर इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज। देखिए ये सिटी, सिटी मतलब शहर, शहर की है। यहाँ तक कह रहा विल बी कैरिड टू द ग्राउंड, समझ गए? इसलिए तो शहर, और यहाँ पे समझ में आ रहा है इस वाली लाइन से कि ये शहर और किसकी बात की जा रही है? गांव देहात की बात की जा रही है। हाँ चलेंगे। द नाउन फॉर्म ऑफ द ट्रू इज ट्रूथफुल, बिल्कुल एडजेक्टिव होता है। ट्रूली एडवर्ब वो कहलाता है। अनट्रू तो बिलोम है। करेक्ट आंसर इज डी ट्रूथ। अब ये जो पहले से टिक लगे हुए हैं, किसी विद्यार्थी के पेपर में मैंने कहा ना मंगाया था, उसके पास रखा था, बहुत अच्छी बात है, शायद उससे गलत हो गया था। इस प्रकार से मित्रों सेक्शन ए की जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो पैसेज है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब अपन चलेंगे। देखिए मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा आपको एक तरीका दिखा देता हूँ कि पेपर कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि अपन फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो उससे क्या मतलब निकलने वाला है, ये मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे समय की कमी के कारण ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, थोड़ा सा बीमार भी हूँ, फिर भी मैंने सॉल्व किया। क्वार्टरली एग्जाम 2021-22 कैसे आप लोगों के लिए एक तरीका है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट का डी ब्लाइंड, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, इसमें फिफ्थ का डी। हम देखेंगे कि मैंने आंसर लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फालतू चीज़ें लिखने से हमें नंबर तो मिलना नहीं है, और गलतियाँ होंगी तो हम क्यों फालतू लिखें यार, ये बात है और कुछ नहीं। आंसर नंबर 2 के जो आंसर हमने बताए थे वो